नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम अपने पूर्वजों के नाम से जल अर्पित करते हैं तो वह जल कहाँ पहुँचता है? जब हम श्राद्ध के दिन अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो क्या सच में वो हमारी पुकार सुनते हैं? और क्या सच में पितृपक्ष वह समय है जब स्वर्ग के द्वार हमारे पूर्वजों के लिए खुलते हैं? तो आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे पितृलोक का रहस्य, पितृपक्ष का उद्गम और वह कहानी जिसमें स्वयं यमराज ने पितरों की तृप्ति का रहस्य बताया। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पितृलोक की उत्पत्ति के बारे में। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा ने देवताओं, मनुष्यों और पितरों के लिए 3 लोकों की स्थापना की। देवता स्वर्ग लोक में, मनुष्य पृथ्वी पर और पितृ एक मध्यम लोक में निवास करने लगे जिसे हम पितृलोक कहते हैं। कहा जाता है कि पितृलोक में वे आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया परंतु अभी मुक्ति का द्वार नहीं पाया। ये वही आत्माएं हैं जो अपने वंशजों के कर्मों से जुड़ी रहती हैं। जब संतान पुण्य करती है तो पितृ सुखी होते हैं और जब वंशज अधर्म करते हैं तो पितृ व्यथित हो जाते हैं। अब जानेंगे पितृपक्ष के आरंभ के बारे में जिससे जुड़ी है राजा करंडव की कथा। बहुत समय पहले अयोध्या के पास एक छोटे राज्य में राजा करंडव शासन करते थे। राजा धार्मिक थे, दानशील थे, लेकिन एक दोष था, वे श्राद्ध कर्मों को अंधविश्वास मानते थे। एक बार जब उनके पिता का देहांत हुआ तो पुरोहितों ने कहा, राजन, पितरों के लिए तर्पण कीजिए, यही उनका आहार है। पर राजा हंस पड़े और कहने लगे, जो चले गए उन्हें जल कैसे मिल सकता है? यह सब मानव की कल्पना है। समय बीता और कुछ दिनों बाद एक रात राजा करंडव ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता एक सूखे वन में प्यासे खड़े हैं और कह रहे हैं, पुत्र, जब तक तू हमें जल नहीं देगा हम तृप्त नहीं हो सकते। तेरे कर्म हमें ऊपर उठने से रोक रहे हैं। राजा भयभीत होकर जागे। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषि बोले, राजन, जो शरीर से चला गया है वह नष्ट नहीं हुआ, वह सूक्ष्म रूप में पितृलोक में है। जब कोई श्राद्ध या तर्पण करता है तो वह आहुतियां मन और श्रद्धा की शक्ति से पितृलोक तक पहुंचती हैं। राजा ने विश्वास किया और विधि पूर्वक श्राद्ध किया और उसी रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पिता मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, पुत्र, अब हम तृप्त हैं। तभी से राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि वर्ष में एक बार पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाए और यही काल बाद में पितृपक्ष कहलाया। कथा यही समाप्त नहीं होती, एक और प्राचीन कथा मिलती है, नचिकेता और यमराज की। नचिकेता एक बालक था जिसने मृत्यु के देवता यमराज से प्रश्न किया, हे मृत्युदेव, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या हमारे पितृ हमें देख सकते हैं? यमराज ने कहा, हे नचिकेता, मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो आत्माएं पुण्यवान हैं वे पितृलोक जाती हैं और जब उनकी संतान श्रद्धा से उन्हें जल या भोजन अर्पित करती है तो वह भाव उन तक पहुंचता है। श्रद्धा ही वह माध्यम है जो 2 लोकों के बीच सेतु का कार्य करती है। यमराज ने आगे कहा, हर वर्ष सूर्य जब कन्या राशि में आता है तब पितृलोक के द्वार खुलते हैं, तभी पृथ्वी लोक के लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और यही काल पितृपक्ष कहलाता है। पितरों का उल्लेख भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में भी मिलता है, जिसमें अर्जुन कहता है, यदि कुल का नाश होता है तो कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पितृ भी कष्ट पाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड और जल नहीं मिल पाता। अर्थात पितरों का अस्तित्व केवल स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह है जो हमारे कर्मों से जुड़ा है। अब हम जानेंगे श्राद्ध और तर्पण का रहस्य। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। यह केवल भोजन चढ़ाने की क्रिया नहीं है बल्कि एक ऊर्जात्मक अनुष्ठान है जिसमें मनुष्य अपनी वंश परंपरा को आभार प्रकट करता है। जब हम तर्पण करते हैं, जल अर्पित करते हैं
तो हमारे विचार, भावना और संकल्प उस जल में मिलकर पितृलोक तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, श्रद्धा से किया गया एक तर्पण 1000 यज्ञों के समान फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पितरों की उपेक्षा करता है, उनका स्मरण नहीं करता या अपने जीवन में अधर्म करता है, तो उसकी जन्म कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। यह दोष कोई दंड नहीं, बल्कि एक कर्मिक संकेत है कि हमें अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है, उनके प्रति कृतज्ञ होना है और अपने कर्मों से उनके पथ को प्रकाशित करना है। आज के युग में जब लोग परंपराओं को केवल कर्म कांड मानने लगे हैं, पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हम जो हैं वो अपने पूर्वजों की देन हैं। उनके बिना हमारी पहचान अधूरी है। श्राद्ध का असली अर्थ है कृतज्ञता का प्रदर्शन, ना कि किसी भय का पालन। जब हम किसी वृक्ष को जल देते हैं तो हम जड़ों को नहीं देख सकते, फिर भी जल वही पीती है। ठीक वैसे ही जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो वे अदृश्य होकर भी हमारी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। यमराज ने नचिकेता से कहा था, जो व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। जो पितरों को भूल जाता है वह अपनी जड़ों से कट जाता है। इसलिए पितृपक्ष केवल अनुष्ठान नहीं, यह हमारे अस्तित्व का स्मरण है। यह वह समय है जब हम अपनी आत्मा को झुकाते हैं उनके चरणों में, जिनकी वजह से हम आज हैं। तो जब भी आप जल अर्पित करें या किसी पत्ते पर अन्न का दाना रखें, तो केवल परंपरा नहीं, एक भावना अर्पित करें, क्योंकि वही भावना पितृलोक के द्वार तक पहुंचती है। तो साथियों, कभी कभी जीवन की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी रगों में वही रक्त बह रहा है जो हमारे पितरों ने अपने त्याग और परिश्रम से हमें दिया था। पितृपक्ष हमें यही याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी पीठ के पीछे एक पूरी पीढ़ी खड़ी है जो हर पल हमारे लिए आशीर्वाद बनकर खड़ी रहती है। तो आज जब आप अपने पितरों को स्मरण करें तो सिर्फ कर्म ना करें, उनसे संवाद करें और मन ही मन उनसे कहें कि आप जहाँ भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो साथियों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी के पितरों तक आपकी श्रद्धा भी पहुंच जाए। जय श्री हरि, जय पितृदेव।